प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम संस्कृत का एक प्रकरण पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी वर्ण कहते किसे हैं। तो लिखा है जैसे कि बोर्ड पे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। छोटी इकाई का मतलब है भी ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनका और अधिक विच्छेद नहीं किया जा सकता, ऐसे अक्षरों को वर्ण कहते हैं। वर्ण द्विधा यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, तो इनमें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, स्वर वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों के सहयोग की किसी भी आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, हर्षव स्वर। हर्षव का मतलब होता है छोटा। हर्षव का मतलब होता है छोटा, अर्थात ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय केवल मुख मंडल में एक मात्रा का बल लगता है, ऐसे वर्णों को हर्षव स्वर वर्ण कहा जाता है। हर्षव स्वर पांच होते हैं: ए, ई, उ, री और ली। ए, ई, उ, री और ली। ली जो पांचवा वर्ण है, इस वर्ण का उपयोग हिंदी भाषा में सबसे कम किया जाता है, जबकि संस्कृत भाषा में इसका उपयोग होता है। एक नंबर आ गया हर्षव स्वर। दो नंबर, दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना, यानी समान दो वर्ण मिलकर के अपने बड़े वर्ण का निर्माण करते हैं, ऐसे वर्णों को दीर्घ वर्ण कहा जाता है। अर्थात ऐसे वर्ण वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुखमंडल से दो मात्रा का बल लगता हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ए प्लस ए, क्या हो गया? आ। बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी अपने ही समान हर्षव स्वर मिलकर के दीर्घ स्वरों का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या चार होती है। तीसरा, मिश्रित स्वर। हर्षव स्वर मिलकर के अपने मिश्रित स्वरों का निर्माण करते हैं। जैसे ए, या हो, आ, उसके बाद छोटी या बड़ी ई, तो क्या बनेगा? ए। तो ए, आई, ओ और औ, ये चार मिश्रित स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्णों के सहयोग की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का पहला प्रकार स्पर्श व्यंजन। कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। इसका सूत्र है कादियो मावसाना स्पर्शा, यानी कैसे लेकर के मैं तक की समाप्ति तक के कुल 25 व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें आ जाएगा कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग। यानी पूरी पांचों लाइनें जो कै, च, ट, ट और पै होते हैं, इनको शॉर्ट रूप में कु, चू, टू, तू, पू कहा जाता है। उदित होते हैं ये, इसलिए इन 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुखमंडल से जो उच्चारित स्थान है, जो सहायक अंग है जिसे कर्ण कहा जाता है, जैसे जीवा हो गई, तालु हो गया, कंठ हो गया और मुर्दा और दंत और ओष्ठ, जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो इन कर्णों के या मुखमंडल में जो सहायक अंग हैं उनके इनकी हवा टच करके या स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इन सब व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। नंबर दो, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये अर्ध स्वर होते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नंबर तीन,
ऊष्म व्यंजन स, स, स और है। ये चारों वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब भी इनका उच्चारण किया जाता है तो मुखमंडल से जो हवा निकलती है उस हवा में ऐसा महसूस होता है कि ज्यादा बल लगने के कारण ऊष्मा हमारे मुख से निकल रही है या घर्षण ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इन चारों वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त या मिश्रित ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मिलने से होता है, जैसे अक्षय, प्र और ज्ञ और श्र। ये चारों वर्ण, इसके अलावा और भी वर्ण होते हैं कई, जिनका निर्माण दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से होता है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजने कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से होता है, जैसे क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम इन्हीं वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे।